नमस्ते। आज रात दिन की सारी थकान, तनाव और विचारों को छोड़ने का समय है। आराम से लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और मेरी आवाज के साथ चलें। सबसे पहले गहरी सांस लें। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर खींचें। 1, 2, 3, 4 और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से सांस अंदर और पूरी छाती और पेट भर जाए और सांस बाहर, सारे तनाव को बाहर निकालते हुए। तीसरी बार सांस अंदर लेते समय कल्पना करें कि शांत नीला प्रकाश आपके शरीर में भर रहा है और सांस छोड़ते समय सारा स्ट्रेस, चिंता और थकान धुएं की तरह बाहर जा रहा है। अब अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने सिर से शुरू करते हैं। माथा, भौहें, आंखें सब बहुत हल्के हो रहे हैं। चेहरे की मांसपेशियां न ढीली हो रही हैं। जबड़े, गर्दन, कंधे पूरी तरह ढीले। अब दोनों हाथ, बाहें, कोहनियां, कलाई, उंगलियां सब भारी और आरामदायक हो रहे हैं। छाती, पीठ, कमर, पेट, कूल्हे, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने और पैरों की उंगलियां पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह शांत। आप अब सुरक्षित हैं। आप अब आराम में हैं। अब हम सुनेंगे एक अच्छी बेस्ट कहानी जो आपके नींद दिलाने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक इंसान रहता था। वह 38 साल का था। दिन भर ऑफिस में काम करता, शाम को घर आता और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता रहता, मेरा जीवन यही है क्या? राहुल के मन में एक सपना था। वह एक छोटा सा कैफे खोलना चाहता था जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि अपनी कहानियां शेयर करने आते। लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती। पहले पैसे की कमी, फिर परिवार की जिम्मेदारी, फिर लोगों की राय। इस उम्र में नया बिजनेस? छोड़ो यार, जो चल रहा है वही ठीक है। धीरे धीरे राहुल का सपना भी थकने लगा। वह रात को सो नहीं पाता, बस छत पर बैठकर सिगरेट पीता और सोचता, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल छत पर भीगता हुआ बैठा था। तभी उसे एक पुराना बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया जो बारिश में भी बिना हिले खड़ा था। राहुल ने सोचा, यह पेड़ इतने तूफानों को कैसे झेल लेता है। उसी रात राहुल को नींद आई और एक अनोखा सपना आया। सपने में वही पीपल का पेड़ उससे बात करने लगा। पेड़ ने धीमी गहरी आवाज में कहा, बेटा, मैंने भी बहुत तूफान देखे हैं। कई बार मेरी शाखाएं टूट गईं, पत्ते झड़ गए, लेकिन मैं कभी नहीं डरा, क्योंकि मैं जानता था तूफान आता है लेकिन रहता नहीं। तूफान के बाद हमेशा शांति आती है और शांति के बाद नई पत्तियां निकलती हैं, ज्यादा हरी, ज्यादा मजबूत। राहुल ने पूछा, लेकिन मेरे सपने तो टूट चुके हैं, अब क्या करूं? पेड़ मुस्कुराया और बोला, सपना कभी टूटता नहीं राहुल, सिर्फ इंसान हार मान लेता है। तुम्हारा कैफे अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, बस तुम्हें रोज एक छोटा सा कदम उठाना है। आज एक लाइन लिख दो, कल एक डिजाइन बना लो, परसों एक छोटी सी जगह देख आओ। मेरी जड़ें तुम्हें नहीं दिखती, लेकिन वे बहुत गहरी हैं। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी दिखेगी नहीं पहले, लेकिन जड़ें पकड़ रही होंगी। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ इतना पूछो, आज मैंने अपने सपने की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाया क्या? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। पेड़ ने आखिरी बात कही, तूफान मत रोको, उसे आने दो, क्योंकि तूफान के बाद ही असली शांति आती है और नई शुरुआत होती है। सपना खत्म हुआ। अगली सुबह राहुल उठा। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था। उसने अपनी डायरी निकाली और पहली लाइन लिखी, आज मैं अपने कैफे के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से राहुल का सपना हकीकत बनने लगा। वह समझ गया था, जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अब आप गहरी सांस लें और धीरे धीरे खुद से दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। हर तूफान के बाद मेरी नई शुरुआत होती है। मेरा सपना अभी भी जिंदा है और मैं रोज उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूं। मैं अपनी गति से आगे बढ़ रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कल का दिन मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज मैंने आराम किया है।
अब पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। आपकी सांसें धीमी और गहरी हो रही हैं। आपके शरीर का हर हिस्सा भारी और आरामदायक है। अच्छे सपने देखिए। कल सुबह आप तरोताजा और नए जोश के साथ उठेंगे। शुभ रात्रि।